क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको, ये आपके मतलब जितने भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट। द जॉइंट वेयर टू और मोर बोन और कार्टिलेज मीट टुगेदर। जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती है या जुड़ती हैं उस पार्ट को बोलते हैं जॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल दो हड्डियाँ हो गई, ये दो हड्डियाँ हैं और ये क्या है टेंडन। जो ये बीच का गैप है इसी को बोलते हैं जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे किस तरह जैसे हैंड वाले पार्ट पे देखेंगे, हैंड जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, एंकल वाले पार्ट हो गया, फिंगर में हो गया हिप जॉइंट, एल्बो, शोल्डर जॉइंट। अब इन जितने भी जॉइंट हैं इनके नाम हम देखेंगे, साइंटिफिक नेम। A joint is defined as a connection between two bones। दो हड्डियाँ रहती है जहाँ पे जुड़ती है, इसी को जॉइंट बोलते हैं। तो इसका फंक्शन किस तरह की जगह पर कौन सा फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कितने तरह के जॉइंट होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट, वो देखते हैं। जॉइंट आर मेनली क्लासीफाई ऑन टू बेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर। किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का फंक्शन, कहाँ पे कौन से जॉइंट पे किस तरह का फंक्शन होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है फाइब्रस जॉइंट। फर्स्ट है फाइबर जॉइंट, इसे साइनोथ्रोसिस जॉइंट, इमूवल जॉइंट भी कहते हैं। एंड सेकेंड है कार्टिलेजियस जॉइंट, एम्फिआर्थ्रोसिस, इसे स्लाइटली मूवेबल बोलते हैं। थर्ड है साइनोवियल जॉइंट, इसे डायथ्रोसिस एंड फ्री मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। अब एक एक करके हम सभी जॉइंट के बारे में उसका एक्सप्लेनेशन हम डीप में जानेंगे। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट, साइनोथ्रोसिस एंड इमूवल जॉइंट होता है। कम्प्लीटली इमूवल, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता, ये स्कल में पाया जाता है। आप इस जगह देखेंगे स्कल में किस तरह का, इस तरह का शेप नहीं रहता, इसके बीच में इस पार्ट में किसी भी तरह का गैप नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल चिपके होते हैं। न इनमें कार्टिलेज होता है, कुछ नहीं पाया जाता, न इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, बिल्कुल ये चिपके रहते हैं, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता। नो कैविटी गैप बिटवीन जॉइंट, बाइंडेड विद डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल सूचर एंड गम्फोसिस। सूचर हो गया आपका स्कल वाला पार्ट, एंड गम्फोसिस हो गया टीथ वाला पार्ट। इसमें देखेंगे आप जो इनर पार्ट होता है ये होता है गम्फोसिस। सेकेंड है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है कार्टिलेजियस जॉइंट, एम्फिआर्थ्रोसिस और स्लाइटली मूवमेंट, इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, ये वर्टिब्रे कॉलम में पाया जाता है मिलकर, इस तरह का बोर्ड होता है, एक दूसरे के ऊपर
जाती है। और इसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है, बॉडी को स्टॉप कर देता है। ठीक है। सर्वाइकल में मेनली क्या होता है, सर्वाइकल बोन की इनर साइड में जितने भी स्पाइनल कोड होते हैं, जो नर्व सिस्टम है, स्पाइनल पार्ट, वो इसके अंदर से निकलते हैं, जो कि ब्रेन से जॉइंट, जो मतलब ब्रेन से जुड़ा रहता है। लिटिल वाइड मूवमेंट इज़ पॉसिबल, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है इसमें। माइनर प्रेजेंस ऑफ कैविटी, बाइंडेड विद कार्टिलेज, कार्टिलेज से जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल वर्टिब्रल कॉलम, रिब केस, जो चेस्ट वाले पार्ट में होता है रिब केस, वो हो गया आपका, और वर्टिब्रल कॉलम है सर्वाइकल पार्ट। मेनली इनमें आप देखेंगे कि हल्की सी मूवमेंट होती, थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा ये मूव नहीं कर पाते हैं। जितनी बॉडी को रिक्वायर होती है इस पार्ट में, उतनी मूवमेंट होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती है। फिर आता है साइनोवियल जॉइंट, ये थर्ड नंबर पर है, डायथ्लेसिस फ्रीमूवल जॉइंट कहते हैं। मोर कैविटी, स्पेस बिटवीन जॉइंट, जॉइंट के बीच में स्पेस पाया जाता है। जॉइंट जो होता है, देखो जॉइंट का, जॉइंट हो गया आपका। अब इस जॉइंट का क्या करता है, लिगामेंट तो मेनली जोड़ने का काम करता है। ठीक है। और इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है इनर साइड, ये कहता है जॉइंट को स्टेबल करने का काम करता है। इसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड बेग टाइप का होता है, फ्लूइड होता है इसके अंदर। ये क्या करता है, जॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मूवमेंट करने में मदद करता है। जैसे 180 डिग्री पे मूवमेंट हो गया, ठीक है, या 360 डिग्री पे मूवमेंट हो गया, इनको हेल्प करता है इन सब में, मतलब सरकमडेक्शन मूवमेंट या रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करता है। अब इससे क्या, साइनोवियल फ्लूइड इसमें जो मैंने बताया, जो बैग में पाया जाता है कि इसमें क्या साइनोवियल फ्लूइड होता है, इस प्रेजेंट बिटवीन टू बोन, टू जॉइंट, दो जॉइंट रहता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसके बीच में पाया जाता है। इस वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करने में मदद करता है। सब डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज, हिंज जॉइंट, पिवट, बॉल सॉकेट, सडल जॉइंट, कैंडिलर जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आ गया, ये साइनोवियल जॉइंट के पार्ट हैं। ठीक है, ये जितने भी है साइनोवियल जॉइंट के पार्ट हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ओके, फर्स्ट है इसका हिंज जॉइंट। इट इज़ द यूनिएक्सियल जॉइंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकंड जो नेम है ये काफ़ी यूजीसी नेट में पूछा गया है। एग्जाम्पल हो गया आपका ये एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फिंगर वाला पार्ट हो गया। ये सारे जगह पे आप इन जॉइंट पाएंगे, जहाँ पे आप जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं तो इसमें कब्जा लगा रहता है, तो ये दो डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है, पिक्चर में देखो, ये हो गया, ये आपका एल्बो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, एल्बो का पार्ट आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले पार्ट में मूवमेंट कर सकते हो। अगर आप एक्सटेंड करते हो तो बैक साइड नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में होता है टेंडन के कारण, जो मसल है इस टेंडन के कारण ये पीछे जाने से रोकता है बोन को। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये पिवट जॉइंट है। ठीक है, नेक जॉइंट में पाया जाता है मेनली बैक साइड में।
जो सर्वाइकल वाला पार्ट होता है इस जगह पे देखा जाता है। अलाउ रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। नेक जॉइंट हो गया बिटवीन टॉप टू सर्वाइकल, जो ऊपर के सर्वाइकल वाले दो बोन होते हैं मेनली उसमें देखने को मिलता है। अल्नार जॉइंट जो फोर आर्म हो गया उसमें आप देखेंगे एल्बो जॉइंट जो रहता है वहाँ से क्या निकलता है, एक अल्नार जॉइंट रहता है और एक रेडियस होता है, इसमें भी मूवमेंट करता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैक्सिमम जो मैक्सिमम अलाउस फ्रीडम, मतलब अलाउ मैक्सिमम फ्रीडम, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये आप 360 में जहाँ जो था इसमें क्या होता है राइट और लेफ़्ट, मतलब नेक से आप देखोगे और राइट और लेफ़्ट में मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट फुल्ली नहीं आप मूवमेंट कर सकते इसमें क्या है बॉल सॉकेट में आप किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूवमेंट कर पाते हैं। ये शोल्डर, यहाँ शोल्डर वाले पार्ट हो गया, हिप के लोअर पार्ट पे जो ये वाला हो गया थाई बोन हो गया ना, फीमर जो फीमर बोन होता है उसके टॉप वाले पार्ट पे जो जॉइंट होता है, ठीक है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट पर देखा जाता है इन सब। फिर सभी जॉइंट को जानने के बाद हम देखेंगे कि किस किस जॉइंट के पार्ट पर किस किस तरह का मूवमेंट होता है। फोर्थ नंबर पे है सडल जॉइंट बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोन। एग्जाम्पल थंब बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। जो कार्पल हो गया आपका ये हो गया, और मेटाकार्पल ये होगा जो अपने उंगलियां होती हैं उसके पीछे वाला पार्ट, जो पाम होता है वो वाला होता है मेटाकार्पल। और पाम से थोड़ा सा पीछे देखेंगे जो रिस्ट वाला पार्ट होता है उसके ऊपर छोटे से क्यूब शेप का बोन पाया जाता है, इसे कार्पल बोन कहते हैं। अब फिफ्थ है इलिप्सॉइड, जिसे कैंडिलॉइड जॉइंट भी कहते हैं। ये बाईएक्सियल होता है, बाईएक्सियल मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल रिस्ट वाले पर ये ना कैंडी टाइप का होता है, ये एक प्लेट समझ लो एक कैंडी। अब दो प्लेट हो गया, ये एक दूसरे के ऊपर ना मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर पे है प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट। अब जैसे इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या करता है एक बोन दूसरे बोन पे फिसलता है, ग्लाइड करता है। जॉइंट सरफेस इज प्लेन एट द बोन एंड। एग्जाम्पल रिस्ट एंगल हो गया, जो एंगल ना फिट वाला पार्ट है एंकल, उसमें देखा जाता है। जॉइंट इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल में, इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल ये फुट का ही पार्ट है, लोअर जो आपका हो गया एंकल से नीचे वाला पार्ट उसमें। अब जितने भी जॉइंट है उसके मूवमेंट का कहाँ पे किस तरह का मूवमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है फ्लेक्शन, सेकंड है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन होता क्या है, गैप द मोशन दैट रिड्यूस द एंगल बिटवीन
बॉडी पार्ट्स। अब किसी भी जॉइंट हो गया उसके बीच के जो गैप को कम करता है उसे क्या बोलता है, फ्लेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका शोल्डर हो गया, ये हैंड हो गया, ठीक है, हैंड हो गया। अब क्या करेगा, ये हैंड ऊपर की साइड जाएगा शोल्डर के पास, शोल्डर की तरफ, इसे क्या कहेंगे, फ्लेक्शन। क्योंकि ये बीच का जो एंगल है इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। अब एक्सटेंशन में क्या होगा, इसके अपोजिट में ये बीच के एंगल को ये बढ़ा देगा, बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगा। एंड जब स्ट्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सटेंशन में आ जाएगा। इसका डेफिनेशन है, एक्सटेंशन इज द अपोजिट मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन बॉडी पार्ट। किसी भी जॉइंट के बीच के एंगल को बढ़ा देता है। अब उस एक्सटेंशन में तो वो हो गया कि नॉर्मल, मतलब समझ लो कि एंगल बढ़ा दिया। अब इससे ज़्यादा आप कोशिश करेंगे पीछे ले जाने के एल्बो को, तो इसमें आता है हाइपर एक्सटेंशन में। हाइपर एक्सटेंशन में आ जाता है। फिर आता है रोटेशनल मूवमेंट और एक आता है सर्कमलेक्शन। रोटेशनल जो नेक वाला सर्वाइकल वाला पार्ट था यहाँ पर था, इसमें 180 डिग्री पे मूवमेंट करता है। रोटेशन रेफर टू a 180 degree circular movement, 180 degree circular movement of joint around the cervical central axis, ठीक है। जो सर्वाइकल हो गया ये वाला पार्ट, ये सेंट्रल एक्सिस हो गया और इसके राइट और लेफ्ट में मूव रहता है एक सेंट्रल पॉइंट पे। मतलब इस सेंटर, कोई भी एक सेंट्रल पॉइंट होगा, इसके राइट और लेफ्ट में जो मूवमेंट होती है वो हो गया रोटेशन। अब इसी एक्सिस के चारों तरफ जो मूवमेंट होगी वो कहलाएगा सर्कमडेक्शन मूवमेंट। मूविंग इन सर्कल एट जॉइंट while the other end स्टेशनरी 360, जो 360 एंगल में मूवमेंट करेगी। फॉर एग्जांपल आप सीलिंग फैन को देख सकते हैं, घर में सीलिंग फैन लगी रहती है तो उसका क्या रहता है, रोटेशन चारों तरफ मूवमेंट रहता है, ठीक है। फिर आता है आपका एब्डक्शन एंड एडक्शन। एब्डक्शन के लिए फॉर एग्जांपल ये आपका मिडल बॉडी का पार्ट हो गया, हेड टू टो। अब जो आर्म है क्या करेगा, जो बॉडी से आप मतलब अटेंशन पोजीशन में रहेंगे सावधान अवस्था में, तो उससे क्या कहेंगे, एडक्शन। आपने चिपका रखा मिडल लाइन के पास में हो। अब अबडक्शन में क्या होगा, जब बॉडी से आप दूर ले जाएंगे उसी पार्ट को, किसी पार्ट को आप बॉडी से दूर ले, मिडल लाइन से दूर ले जाएंगे तो वो आ जाता है एब्डक्शन में। एब्डक्शन मूव द लिम्ब लिटरली अवे फ्रॉम मतलब दूर ले जाना, मिडल लाइन। एडक्शन इज द अपोजिंग मूवमेंट दैट ब्रिंग द लिम्ब टूवर्ड्स, मतलब मिडल लाइन के पास, कॉल एडक्शन। एड मीन्स, देखो एडक्शन हो गया, ऐड करता है, मिड लाइन के पास लाता है, एडक्शन दूर ले जाता है, ओके। अब इसमें एक था हाँ पीवेट जॉइंट। जो पीवेट जॉइंट है आपने देखा होगा कि इसका जो पाम है इसमें किस तरह का, अगर पाम जो हैंड का पाम है, हथेलियाँ जो अगर नीचे की साइड हो डाउनवर्ड, तो वो आएगा प्रोनेशन। प्रोनेशन मूवमेंट। इफ़
योर पाम इज़ अपवर्ड। अगर वो पाम का हथेली जो आपका है वो ऊपर के साइड होगा तो आएगा और सुपिनेशन मोमेंट। इसी तरह के बहुत सारे मोमेंट है जो आपको देखने को मिलेंगे। हर हर जॉइंट पे अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है। ये काफ़ी इस तरह का मूवमेंट क्या कहता है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और कोऑर्डिनेशन, बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है काफ़ी। किसी भी पोजीशन को अडेप्ट करने में मदद करता है और ये स्पोर्ट्स में काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक